तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 19 नवंबर 2023। आज की पहली न्यूज़ है, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने वैम्पायर वायरस की खोज की। अब तक ऐसे वायरस को लेकर कोई जानकारी मौजूद नहीं है। इस खतरनाक वायरस से होने वाली बीमारी को मिनी फ्लेयर कहा जाता है और यह अन्य वायरसों से खुद को जोड़ सकता है। यह खोज अमेरिका के बाल्टीमोर राज्य में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर टैगाइड प्रोफेसर टैगाइड डेकावार्लोह के जरिए की गई रिसर्च को जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर माइक्रोबियल इकोलॉजी में पब्लिश किया गया है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, निकारागुआ की रहने वाली सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का ताज अपने नाम कर लिया है। ये 72वीं मिस यूनिवर्स हैं। मिस यूनिवर्स 2023 ब्यूटी कंटेस्ट में इस साल 90 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से सेनिस पलासियोस ने सभी को कड़ी टक्कर देते हुए यह खिताब अपने नाम कर लिया। अब आपकी अगली न्यूज़ है। ये न्यूज़ के साथ साथ आपका उत्तर प्रदेश का एक इतिहास है। एक इतिहास नहीं इसको कह सकते हैं, ये यूपी की एक जोग्राफिकल लोकेशन है। ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसके साथ ही यह सबसे अधिक जिलों वाला राज्य भी है। यहाँ पे 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य भारत के 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक विदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके साथ ही दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी यह अपनी सीमा साझा करता है। वहीं विदेश की बात करें तो यह नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं उत्तर प्रदेश अपने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के से लगभग 185 किलोमीटर में 13 जिलों की सीमा साझा करता है। ये जिले क्रमशः मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, छतरपुर, रीवा, सतना और सिंगरौली है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, जो कि कुल 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार हैं। ठीक है। अब आपकी अगली न्यूज़ पे हम आते हैं। अभिनेता जिम सर्व हाल ही में 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स गाला के लिए न्यूयॉर्क शहर पहुंचे। अभिनेता ने सोनी लिव की सीरीज रॉकेट बॉय में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया है। अभिनय नामांकन के अलावा निर्माता एकता कपूर को इस क्रम में अंतर्राष्ट्रीय एमी निदेशालय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं शेफाली शाह को दिल्ली क्राइम और वीर दास को कॉमेडी सीरीज के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब आपकी अगली न्यूज़ है। 7 दिवसीय चीन पाकिस्तान महासागर संरक्षक 3 संयुक्त समुद्री अभ्यास 17 नवंबर को पाकिस्तान के कराची में संपन्न हुआ। इस समुद्री अभ्यास में भाग लेने वाले दोनों देशों की सेनाओं ने सहयोग करते हुए
सभी निर्धारित विषयों को पूरा किया और अभ्यास के अपने अपेक्षित लक्ष्य को हासिल किया। और आपकी अगली न्यूज़ है, भारतीय वायुसेना घरेलू एलसीए मार्क 1A लड़ाकू विमान के लिए स्वदेशी जैमर पॉड विकसित करने की एक परियोजना पर काम कर रही है। वायुसेना अधिकारियों ने कहा कि आईएएफ के बेस रिपेयर डिपो को अपने लड़ाकू और परिवहन विमान और अन्य हथियार प्रणालियों के लिए आवश्यक उपकरणों को अपने देश में बनाने और आयात में कटौती करने का काम सौंपा गया है। जैमर पॉड एक विशेष उपकरण है। इसे लड़ाकू विमान द्वारा ले जाया जाता है। इस उपकरण से उच्च शक्ति वाले रेडियो सिग्नल उत्सर्जित करके दुश्मन के रडार को जाम कर दिया जाता है। यह युद्ध के दौरान बचाव में बहुत कामयाब होता है। इससे दुश्मन के लड़ाकू विमान से बचकर उन पर हमला किया जा सकता है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, सागर परियोजना के तहत भारतीय नौसेना का जहाज जहाज आईएनएस शारदा 4 दिन के दौरे पर मेडागास्कर के सिराना बंदरगाह पर डॉक रहेगा। आईएनसी आईएनएस 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 शारदा का यह दौरा उसकी ऑपरेशनल तैनाती का हिस्सा है। आईएनएस शारदा के इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है। यह दौरा प्रधानमंत्री के विजन सागर के तहत हो रहा है। इस योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत करना है। सागर योजना के तहत भारत हिंद महासागर में अपने सहयोगी देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत कर रहा है। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र को ज़्यादा समावेशी बनाने पर फोकस कर रहा है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि 2025 में भारत के पूरी तरह से स्वदेशी मानव युक्त मिशन गगनयान को लॉन्च के बाद 2035 तक देश का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। ठीक है, तथा 2040 तक भारत की चंद्रमा पर कदम रखने की तैयारी है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी गोवा में 20 नवंबर 2023 को शुरू होगी। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले सिनेमा के उत्सव का उद्घाटन गोवा के पणजी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में होगा। यह 9 दिवसीय उत्सव विश्व भर के दर्शकों के लिए सिनेमा की विविध श्रृंखलाओं के प्रदर्शन का अप्रतिम अवसर होता है। इस महोत्सव का शुभारंभ पुरस्कार विजेता ब्रिटिश फिल्म निर्माता स्टुअर्ट गैट की मनमोहक ड्रामा थ्रिलर कैचिंग डस्ट के अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर के साथ शुरू होगी। फ्रांसीसी निर्देशक नूरी विल्गे सीलन द्वारा निर्देशित अबाउट ड्राई ग्रॉसेज मिड फेस्ट फिल्म होगी। रॉबर्ट कोलोडनी द्वारा निर्देशित द फेदरवेट फिल्म के साथ 54वें इफ्फी का समापन होगा। अब आपकी अगली न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी 21 नवंबर को उत्तर प्रदेश के नोएडा में सस्टेनेबल इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। भारत के अग्रणी तकनीकी संस्थानों में से एक जेएसएस एकेडमी
ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन, नोएडा सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन एसईपीए एसईपीए के सहयोग से एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम सस्टेनेबल इंडिया 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस आयोजन का उद्देश्य भारत में सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम भारत की टिकाऊ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आज की न्यूज़ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।